नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी कथा को लेकर आए हैं जो भगवान विष्णु से जुड़ी है। श्री द्योठनी एकादशी व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भगवान विष्णु, आप त्रिलोकी के पालनहार हैं। आपकी कृपा से संसार चलता है। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। कथा का प्रारंभ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को द्योठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं। इसी कारण इसे देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा गया है। मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को पुनः जागृत होते हैं। इसी दिन से सभी शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश और मांगलिक कार्य आरंभ होते हैं। प्राचीन कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास न धन था, न अन्न, न वस्त्र। फिर भी वह सदा भगवान विष्णु का नाम जपता रहता था। कई कई दिन बीत जाते, घर में चूल्हा तक नहीं जलता, लेकिन ब्राह्मण के मन में कभी भगवान के प्रति कोई शिकायत नहीं आई। एक रात उसने भूखे पेट भगवान विष्णु का स्मरण करते करते नेत्र बंद कर लिए। उसी रात भगवान विष्णु उसे स्वप्न में दर्शन देते हैं। भगवान कहते हैं, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। कार्तिक शुक्ल एकादशी को मेरा व्रत रखना, तुलसी के साथ मेरा पूजन करना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। व्रत विधि। ब्राह्मण ने ठीक वैसा ही किया। एकादशी के दिन स्नान करके घर की सफाई की, तुलसी माता को जल चढ़ाया, दीप प्रज्वलित किया, भगवान विष्णु को मूर्ति के सामने पीले पुष्प, अक्षत, फल और निवेद्य अर्पित किया। उसने पूरे दिन निर्जल व्रत रखा। रात को भजन कीर्तन और जागरण किया। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा दी। भगवान की कृपा से कुछ ही समय में ब्राह्मण के जीवन की दशा बदल गई। उसके घर में धन धान्य आने लगा। रोग, शोक और दुख दूर हो गए। नगर में उसका मान सम्मान बढ़ गया। ब्राह्मण समझ गया कि यह सब द्योठनी एकादशी व्रत का फल है। तुलसी विवाह की कथा। इसी दिन तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम से किया जाता है। जो भक्त तुलसी विवाह करता है उसका वैवाहिक जीवन में सुख आता है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। व्रत का महत्व शास्त्रों में कहा गया है। द्योठनी एकादशी का व्रत 1000 अश्वमेध यज्ञ के समान फल देता है। इसी दिन जागरण करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कथा का सार। द्योठनी एकादशी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, संयम और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो मन, वचन और कर्म से भगवान विष्णु का स्मरण करता है उसका जीवन स्वयं प्रभु संवार लेते हैं। पाठ की समाप्ति और प्रार्थना। हे श्री हरि विष्णु, हमसे जाने अनजाने हुए सभी अपराध क्षमा करें
हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखे। जो इस कथा को पढ़े या सुने उस पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।